मैं मोतियों सितारों का काम करती हूँ। मैं कुरान पाक की बच्चियों को तालीम देती हूँ। मेरे बहन भाई ने कहा ये मेरा मकान खाली है, आप मेरा मकान ले लें। आइस का नशा खुद भी करता है और दूसरों को बेचता भी है। लोगों की बच्चियों को ला उनके साथ गलत काम करवाता था। इसकी एक बहन दुबई में है जिनको ये बच्चियाँ सप्लाई करता है। मैंने लोगों की बच्चियों के लिए आवाज उठाई है। मेरी ही बेटी को यरगमाल बनाया, फिर बाद में मुझे चौंक में ला के ऊपर से घसीटा गया। 15 पे कॉल की और मेरी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा मेरे ऊपर FIR करवा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर मिसबा जो है SHO साहब कहते हैं पहले तो आपने पर्चा करवा दिया, अब करवा के देखो मेरे पास पैसे नहीं है। 20,000 की डिमांड की गई। मेरे शोहर को 752 करके तो अंदर कर दिया। कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस इनके साथ कहती बच्चियां अपनी मर्जी से बात कर रही ना, तुम्हें क्या लगे। मेरे साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं, कोई मेरे मुजरिम नहीं पकड़ेगी। ये मरियम नवाज ने हमारे लिए सेल बनाया है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर मेरी सुनवाई ना हुई मैंने पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा लेनी है। मेरी बस यही डिमांड है, इसको चौक में खड़ा करके लटका के फांसी दी जाए। का एक गिरोह है वो पकड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपका मेज़बान खादम सैन। आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक बहन अपने बनवाई के जुल्म से तंग आकर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने के लिए आई हैं। आप जानते हैं उनके भाई बनवाई ने क्यों उनके ख़िलाफ़ ऐसे कार्रवाई और कंडे इस्तेमाल कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं अल कबीर की रहने वाली थी, रिहायशी थी। मैं रिहायशी गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ और ये मैं पहले गिरवी मकान ले रखा था। मेरे बहन भाई ने कहा ये मेरा मकान खाली है, आप मेरा मकान ले लें। बार बार मुझे इसने तंग किया। मैंने कहा चलो मेरा बहन भाई है, पहले अच्छा था, दाढ़ी वगैरह रखी हुई है। तो मैं इसकी बातों में आ गई। 2 साल हो गए मेरी बहन की शादी पे। जब मैंने इसका मकान लिया ज़ेर तमीर था, अभी भी ज़ेर तमीर है, ना कोई दरवाज़ा ना कोई खिड़की। मैंने जाके उधर रहना शुरू किया। 10-15 मैं दिन रही उधर। मैंने देखा कि ये नीचे आइस का नशा खुद भी करता है और दूसरों को बेचता भी है। तो लोगों की बच्चियों को लाके, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, उनके साथ गलत काम करवाता था। मुझे ये देख के पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी खुद की भी बेटियाँ थी। मैंने इसको रोकने की कोशिश की। इसने मुझे 2-3 दिन बाद मेरी ही बेटी को यरगमाल बनाया। गन पॉइंट पे ज़्यादती करने की कोशिश की गई, जिस पे मैंने 15 पे कॉल की और मेरी सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन बाद फिर पुलिस आई। फिर दानियाल गुज्जर साहब ने पर्चा तो दे दिया, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर मिसबा जो है उसने ज़मनियाँ भरी तो उसने इसको बरी कर दिया। तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ दिया जाए। फिर बाद में मुझे चौंक में ला के ऊपर से घसीटा गया कि पहले तो ज़्यादती करने की कोशिश की गई थी ना, तो अब तो मैं करके दिखाती। मेरी बेटियों के सर से दुपट्टे खींचे गए, मुझे मारा गया, बरहना करने की कोशिश की गई गुंडों के साथ। मेरे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है जो मैं SP साहब को भी दिखा चुकी हूँ, SHO साहब को भी दिखा चुकी हूँ। वो कहते हैं पहले तो आपने पर्चा करवा दिया, दानियाल गुज्जर ने कर दिया, अब आप करवा के देखो। मेरे पास पैसे नहीं है। 20,000 की डिमांड की गई, मिसबा ने डिमांड की जो मेरे पास देने के लिए मैं हल्फन कहती हूँ। मिसबा भी हल्फन कह दे कि उसने नहीं कहा। मिसबा कौन है? मिसबा सब इंस्पेक्टर जो फ़रूक SI के साथ है। उन्होंने मौका भी नहीं आके देखा, अपने से ही उन्होंने नक्शा खींच लिया कि ये घर है, ये घर है। डॉल्फिन वाले आए, उन्होंने मुझे बेहोश उठाया आके। वो मौका पे आए, मेरे बार 15 पे कॉल करने पे उन्होंने मुझे बेहोश को उठाया है। फिर मेरे मियाँ को 2-3 दिन बाद 27 डेट को इन्होंने रोका है। मेरे मियाँ को हुटिंग की, ये घर पे आए, लैपटॉप लेके चले गए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को कॉल की है कि ये फिर घर पे गुंडे लेके घुस गया। मेरे मियाँ इनके पीछे भागे हैं, जिस पे भागने पर इन्होंने मेरे मियाँ की हड्डियाँ तोड़ दी, फिंगरें तोड़ दी। मेडिकल हुआ है, पर्चा भी हुआ है, लेकिन फ़रूक SI ने मैगज़ीन भी बरामद की है, शराब की बोतलें भी बरामद की मौका पर। फिर भी उन्होंने मुजरमों को नहीं पकड़ा। फिर बार बार हमें हरासा करने की कोशिश की जा रही है कि पर्चे वापस लो। फिर ये पर्चा इन्होंने कैंसिल कर दिया है कि ये बरी है। मैंने लोगों की बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई है, आगे से मेरे साथ ही ये हो रहा है। पुलिस का काम है। मैंने मोबाइल भी गंदा मवाद जिसमें मौजूद है इसका, मैंने मोबाइल मिसबा को दिया कि इसका मोबाइल लेबॉर्ट्री कराया जाए। वो कहती मेरे पास लेबॉर्ट्री करवाने के लिए 20,000 मुझे दिया जाए, जो कि मैं तब लेबॉर्ट्री करवाऊँगी। मेरे पास पैसे नहीं, मैंने नहीं दिए। तो बाद में ये मेरे साथ हो रहा है कि उल्टा मेरे ऊपर FIR करवा रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है। मैं हल्फन कौन सी चोरी की है? मेरा खुद मैं मोतियों सितारों का काम करती हूँ। 2.5 लाख का सामान जो इसके कमरे में मौजूद पड़ा है, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर SHO के कहने पे उसने कहा कि आप बार बार एप्लीकेशन लेके आ जाते हो, कभी 15 पे कॉल करते हो। मेरे शोहर को 752 करके तो अंदर कर दिया। तो फिर मैं गई हूँ अपना ये लेके, वीडियो भी उनको दिखाई है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अब आओगे ना तो आपको ही अंदर करेंगे, आपने बार बार एप्लीकेशन नहीं लेके आना, ताकि आप उधर से अपना सामान उठा लो, आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो आप उनका मकान खाली कर दो। मैंने अपनी बेटियों की इज़्ज़त बचाते उसका मकान तकरीबन 1.5 माह पहले खाली कर दिया।
मैं इधर फिर गाज़ियाबाद वापस रेंट पे रहने पर मजबूर हो गई हूँ। जो मेरे पास पैसे थे जिनसे मैंने रकम ली वो भी मेरे पास अगवा मौजूद है, मेरे मोहल्ले की भी अगवा मौजूद है। मैं कुरान पाक की बच्चियों को तालीम देती हूँ, मेरी बेटियाँ भी एक स्कूल टीचर हैं तो बच्चों को तालीम देती हैं। हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी एक बहन दुबई में है जिनको ये बच्चियाँ सप्लाई करता है। ये पुलिस का काम है, गिरोह पकड़ना मेरा नहीं है। इसकी एक बहन क्लबों में डांस करती है, पता नहीं क्या करती है, अनमैरिड है। इन्होंने अपनी बहन को जला के मार दिया किचन में काफ़ी साल पहले। उसके 2 बच्चे इन्होंने अपने पास रखे हुए जो काम करके उनसे पैसे ये लेते हैं। और एक बहन का इन्होंने निकाह करके रुखसती नहीं की तो उनसे भी पैसे ले गए तो इन्होंने तलाक ले ली है। इस तरह के ये लोग हैं तो मुझे इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज़ ने अगर सेल बनाया है। जी आपने 2 FIR इनके खिलाफ करवाई हुई है, क्या इन 2 FIRों के मुजरम गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस इनके साथ, मैंने SP जो औरत है मैंने उनको 3 दफ़ा ये जाके वीडियो दिखाई है कि ये बच्चियों के हिरासा करता है। वो कहती बच्चियाँ अपनी मर्जी से बात कर रही ना, तुम्हें क्या लगे। तो उनकी भी बच्चियाँ, मेरी भी बच्चियाँ, मैंने बच्चियों के लिए चलो वो बात गई। इसने जो मेरी बेटी के साथ करने की कोशिश की है, मुझे यरगमाल बनाया, उसकी क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कहती है आप झूठ बोलते, वो एक औरत नहीं है। ये मरियम नवाज़ ने हमारे लिए सेल बनाया है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा? 2 माह से मैं जलील हो रही हूँ, 2 माह मेहनत मजदूरी, मेरे मियाँ की हड्डियाँ तोड़ दी, काम से वो बैठे हुए। बच्चियों को मैं मेहनत रद्दी बनाती हूँ घर पे, जिधर से मर्जी इंक्वायरी कर ले। मैं बाहर नहीं कभी घर से निकली, मजबूरन मुझे इधर आना पड़ा है। अगर मेरी सुनवाई ना हुई मैंने पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा लेनी है ताकि दूसरी आने वाली बच्चियां जो है इस शैतान से बच सके। ये शादी हालों में साउंड सिस्टम का काम करता है, उधर से बच्चियों को हिरासा करता है, जिस पर मैंने इसको रोकने की कोशिश की। आगे से इसने मेरी बेटी के साथ ही ज्यादती करने की कोशिश की। मेरी बस यही डिमांड है, इसको चौंक में खड़ा करके लटका के फांसी दी जाए और ये जो गुंडों को साथ लेके आता है उनको भी पकड़ा जाए। इसका एक गिरोह है वो पकड़ा जाए। अब जो पुलिस का आपके साथ रवैया है वो कैसा है? मेरा पुलिस जो SP है उसका रवैया भी, वो भी आगे से डांट के तो भगा देती है। मिसबा ने भी कोई बात नहीं सुनी। SHO साहब भी कहते हैं अब अगर आप वीडियो बनाने में माहिर हो तो मैंने सबको, कोई मेरे साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं, कोई मेरे मुजरम नहीं पकड़े गए अभी तक, कोई नहीं। 2-2.5 माह हो गए मुझे जलील होते हुए, बहुत मैंने जलील हो लिया। अब यही हाल है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, आने वाली नस्ल इससे बच जाए। आप अपनी खुदकुशी की किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? मैं पुलिस को जिम्मेदार ठहराऊंगी, मरियम नवाज़ को जिम्मेदार ठहराऊंगी, जिन्होंने औरतों के लिए सेल तो बनाया लेकिन वो देख नहीं रहे। तो ये मैं आज करके ही जाऊंगी इंशाल्लाह। अगर मेरी सुनवाई ना हुई तो मैं ये करके ही जाऊंगी। मरियम नवाज़ साहिबा ने सेल बनाए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़वातीन को हरासा ना किया जाए, इंसाफ उनकी दहलीज़ पे दिया जाए। तो ये हमारे IG साहब का भी यही विज़न है कि हर कानून नाफज करने वाले अदारों का ये हक़ बनता है कि हर मज़लूम को उसका इंसाफ मिलना चाहिए। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।